और दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल 7 डे टुडे एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट मैं आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूँ और आपको देने वाला हूँ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आइए वीडियो के बारे में बताते हैं। सबसे पहले समग्र शिक्षा अभियान के तहत टेट पास ऑल वर्षवार नियुक्ति की चल रही है तैयारी और 2011 से टेट पास सभी बीएड, बीटीसी, डीएलएड सभी को मिलेगी नियुक्ति। और साथ में दोस्तों आज बताने वाले हैं शिक्षकों को रिक्त पदों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी है। सभी जिले स्तर पर जो रिक्त पदों की शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक की जो जानकारी है वो विस्तार से मिल रही है। और साथ में बताने वाले हैं आज बीएड पाठ्यक्रम होगा 4 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष का। जी हाँ दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों सबसे पहले बताता हूँ आपको समग्र शिक्षा अभियान के तहत टेट पास ऑल वर्षवार नियुक्ति। जी हाँ, वर्षवार नियुक्ति समग्र शिक्षा अभियान के तहत अब बधाई के पात्र। अब संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। काफ़ी समय हो गया हमें जानकारी देते हुए और जानकारी आपको दे रहे हैं और आपको अब सूचना सही मिलने वाली है जो कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती होने जा रही है। जी हाँ, बहुत बड़े स्तर पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती होने जा रही है जो कि आपको ये पता होगा कि बजट पास हो चुका है। 2 लाख स्कूलों के लिए 717 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हो गया है, जिसमें यूपी के 30,000 स्कूलों को और बिहार महाराष्ट्र के 25-25 हज़ार स्कूलों का होने जा रहा है कार्यकल्प। जी हाँ, कायाकल्प होने जा रहा है जो कि दिशा इनकी बदलने जा रही है और बहुत बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, टेट पास ऑल 2011 से वर्षवार नियुक्ति दी जाएगी। प्रथम चरण में 2011 के सभी बीएड, बीटीसी, डीएलएड टेट पास वालों को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों आइए बताते हैं शिक्षकों के रिक्त पदों की संपूर्ण जानकारी शासन स्तर से मांगी गई थी, जो कि शासन स्तर के जानकारी का ब्यौरा शासन के स्तर के आदेश के अनुसार शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो आइए आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक से कि कहाँ रिक्त पदों की जानकारी मिल चुकी है। तो आपको बताते हैं, जी हाँ, रिक्त पदों की जानकारी सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सिद्धार्थनगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर। जी हाँ, जो कि परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों मार्च 2023 तक रिक्त प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक के सम्मिलित करते हुए स्वीकृत और कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण संबंध सूचना प्रेषण की गई है, जो कि आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। ये आपको बताने वाला हूँ किस कहाँ संख्या प्राइमरी और जूनियर और सहायक अध्यापक और प्राध्यापक के पद कितने कितने रिक्त हैं, जो कि दर्शाए गए हैं सिद्धार्थनगर में सबसे अधिक। आइए आपको बताते हैं सिद्धार्थनगर के संपूर्ण जानकारी के विषय में, जो कि रिक्त पदों का ब्यौरा दिया गया है। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, जो कि स्वीकृत पदों की संख्या यहाँ पर 1924 दर्शाई गई है और कार्यरत पदों की संख्या जो है 849 है। मार्च 2023 तक रिक्त पदों की संख्या 1081 है। अब दोस्तों मैं आगे बता रहा हूँ आपको प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो रिक्त पद हैं, स्वीकृत संख्या है वो है 743 और कार्यरत पदों की जो संख्या है वो इस समय 92 यानी कि 92 है और उस 2023 तक रिक्त पदों की जो संख्या है वो हो गई है 653। वहीं आपको बताएंगे सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में जो सहायक अध्यापक टीचर हैं और स्वीकृत जो पद हैं वो 7516 पद हैं और कार्यरत पदों की संख्या जो है 3675 है। वहीं 2023 में रिक्त पदों की जो संख्या है वो 3683 दर्शाई गई है और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक यानी जूनियर में जो स्वीकृत पद हैं वो 2443 पद हैं और कार्यरत जो संख्या है पदों की संख्या है वो 1134 है। 2023 तक रिक्त पदों की संख्या 1314 हो गई। तो इस प्रकार से ये सिद्धार्थनगर की मैंने आपको जानकारी दी है, जो कि जिला सिद्धार्थनगर पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में है और ये संपूर्ण में जानकारी सिद्धार्थनगर की इस प्रकार से 2023 तक प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय और सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय की रिक्त पदों की जानकारी है। तो आइए दोस्तों मैं अगली अपडेट अगले स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से बताता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश के जिला से आपको अगली अपडेट देने वाला हूँ। इसी में रिक्त पदों की जानकारी के विषय में प्राइमरी स्तर पर कितने शिक्षक पद रिक्त बताए जा रहे हैं। ये जिला चंदौली की रिपोर्ट है, जो कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय 2023 तक रिक्त प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापकों को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण कराने के संबंध में जानकारी दी गई है, जो कि 3 जनवरी 2023 संदर्भ में ग्रहण करें, जो कि प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय मार्च 2023 तक रिक्त प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण
कराए जाने के संबंध में जानकारी है। तो आइए दोस्तों आगे विस्तार से बताता हूँ इसमें किस किस प्रकार से वैकेंसी दर्शाई गई है। तो आपको बताता हूँ मैं चंदौली के बारे में। चंदौली जो जिला है उसमें कितने जो नियुक्त रिक्त पद हैं दर्शाए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में 398 रिक्त पद हैं स्वीकृत पद, और कार्यरत पदों की संख्या 829 है। वहीं इसमें 2023 रिक्त पदों की संख्या 436 दर्शाई गई है। और आपको बताएंगे प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 281 78 पद कार्य से पद हैं, और जो कि रिक्त पद हैं वो 216 हैं। वहीं सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में 4796 स्वीकृत पद हैं और 3248 कार्यरत पदों की संख्या है। वहीं इसमें 1549 पद रिक्त बताए गए हैं। और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो 1799 पद हैं स्वीकृत पद, और कार्यरत पदों की जो संख्या है वो 1267 है। और इसमें रिक्त पदों की संख्या जो है 2023 में दर्शाई गई है 548 को। टोटल मिला के योग दर्शाया गया है स्वीकृत पदों की संख्या 7274, कार्यरत पदों की संख्या 5422, और 2023 में रिक्त पदों की टोटल जो संख्या है वो 1877 दर्शाई गई है। तो आइए दोस्तों आपको विस्तार से आगे जानकारी देते हैं। दोस्तों आपको बताते हैं अगले जो महत्वपूर्ण जानकारी अगले सेक्शन 70 से शुरू होगा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। जी हाँ, आपको बताने वाले महत्वपूर्ण जानकारी जो कि अगले वर्ष में 4 वर्ष 2 वर्ष और 1 वर्ष बीएड जो कार्य पाठ्यक्रम है वो शुरू कर दिया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू करने के बाद के तहत शिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। विस्तृत जानकारी मुताबिक अगली सेक्शन 17 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू करने के लिए पहले इच्छुक शिक्षण संस्थानों के आवेदकों की जांच पड़ताल चल रही है। वहीं ऑनलाइन प्रक्रिया भी इसी माह के अंत तक पूरी हो जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया एंट्रेंस टेस्ट के जरिए ही होगी। व्यवस्था के अंतिम रूप देने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के साथ यूजीसी की बातचीत भी चल रही है, और इसी तरह नए पाठ्यक्रम में जल्दी फाइनल कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम जो कि इंटर के बाद किया जाएगा, और यदि बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद तो वो 2 वर्ष पाठ्यक्रम होगा, और साथ में यदि आप बात करें तो 1 वर्ष पाठ्यक्रम तो वो पीजी के बाद 1 वर्ष का पाठ्यक्रम किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों बेल आइकन दबा दें जिससे कि नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अगली अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।